हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कि लगातार बोर्ड में पूछी जाती है, जैसे कैसे प्राप्त करोगे। किसी तत्व का नाम दिया रहता है और उससे आपको बनानी होती है समीकरण। जैसे कि इसमें आपसे पूछा है फिनोल। फिनोल से बनाना है आपको, कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण लिखनी होती है। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे फिनोल से जो भी अभिक्रियाएं बोर्ड में पूछी गई है मैंने उनको लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको समझिए। पहला ही क्वेश्चन है, फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करो, केवल समीकरण दीजिए। आपसे बनवा रहा है वो फिनोल से बेंजीन, पिक्रिक अम्ल, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, एनिलीन और फिनाफ्थेलीन। ये 6 तत्व हैं जो कि फिनोल से आपको बनाने हैं। इनमें से किसी से भी आपसे अभिक्रिया पूछी जा सकती है। आइए चलते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया बनाते हैं फिनॉल से बेंजीन। ये वाले क्वेश्चन हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फिनोल से अगर बेंजीन प्राप्त होती है तो कौन से तत्व से अभिक्रिया करनी होती है। तो आइए चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है फिनोल से बेंजीन। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, फिनोल से बेंजीन अगर बनाते हैं तो जिंक चूर्ण की क्रिया द्वारा बेंजीन प्राप्त हो जाती है। अगर फिनोल पर देखो, हमें ये लिखा मैंने फिनोल, ये होता है फिनोल। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH समूह आता है तो इसे फिनोल कहते हैं। जब इसकी क्रिया जैडन चूर्ण से कराते हैं, जैडन चूर्ण पर क्रिया कराते हैं और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, ये जो जैडन का अणु है, अब इसको समझिए। ये ऑक्सीजन को यहां से ऑक्सीजन को लेकर Zn बाहर हो जाएगा, तो ZnO बाहर हो जाएगी और ये जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन रिंग के अंदर ही आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ये बेंजीन बन जाएगा। ये होता है बेंजीन का अणुसूत्र। अब आइए इसको अच्छे से समझा देता हूं दूसरी तरीके से। अगर हम इसको अणुसूत्र के रूप में लिखे, अगर मैं बेंजीन फिनोल को C6H5OH इस तरीके से लिख दें, यह हुआ फिनोल का अणुसूत्र और इसकी क्रिया हम करा दे Zn से। देखिए ये अब होता क्या है, जैसे ही ये क्रिया कराई, ये Zn का अणु और ऑक्सीजन का अणु को लेके दोनों बाहर हो जाएंगे। गर्म जैसे ही करेंगे तो ZnO बाहर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या बचा, ये हाइड्रोजन का अणु इस हाइड्रोजन के अणु के पास आ जाएगा, तो हाइड्रोजन के 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा C6H6। यही बेंजीन होती है। इस तरीके से आप फिनोल से बेंजीन को प्राप्त बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह हुआ पूरा क्वेश्चन। अगर आपसे समीकरण में कभी भी पूछा जाए फिनोल से बेंजीन बनाइए, तो हमेशा याद रखना कि वो Zn की क्रिया से ही प्राप्त होता है फिनोल की बेंजीन। ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बनाना है पिक्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बनाना है पिक्रिक अम्ल। चलिए पिक्रिक अम्ल भी बनाना देख लेते हैं। पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये देखिए। अब पिक्रिक अम्ल को समझिए। चलिए देख लेते हैं। पिक्रिक अम्ल, जब भी फिनोल से आपको पिक्रिक बनाना होता है तो सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि फिनोल पर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने से पिक्रिक अम्ल बनता है। पिक्रिक अम्ल का आपको अणुसूत्र भी पता हो, अणुसूत्र भी पूछा जाता है। आइए मैं बना के दिखा देता हूं। ये लिया आपने फिनोल, क्योंकि समीकरण में आपको फिनोल से ही बनाना है, इसलिए आपको फिनोल लेना पड़ेगा। ये फिनोल का अणुसूत्र लिखा। आपको पता होना चाहिए कि सांद्र HNO3 ये कैसा होना चाहिए, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। जैसे ही ये अभिक्रिया होती है
तो पिक्रिक अम्ल बनता है। आपको पिक्रिक अम्ल का पता होना चाहिए, पिक्रिक अम्ल होता क्या है। फिनोल तो ऐसा है जाए, क्योंकि एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसलिए फिनोल के OH पे यह अभिक्रिया नहीं होती, ओनली बेंजीन रिंग पे होती है। अब होती कैसे है, अब आप यही समझिए। अब आप ये देखिए, HNO3 जो होता है वो OH माइनस में टूट जाता है, OH माइनस में, और NO2 में ये टूटता है, इस पे माइनस इस पे प्लस, इसमें ही टूट जाता है HNO3। ये देखिए ऐसे लिख लीजिए, एक हाइड्रोजन तो यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से 3 हाइड्रोजन बाहर हो जाती है, OH को लेके 3 हाइड्रोजन बाहर हो जाती है। अब आप ध्यान रखना, और ये जो NO2 का अणु है, ये इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ भी आ जाएगी। देखिए ऐसे NO2 का अणु यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा। अब आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग उधर से करते हैं जहां OH का समूह होता है, इसे कहते हैं हम नंबर 1। जहां OH का समूह होता है उसे 1 लिखिए। अब चाहे आप इधर से काउंटिंग करिए या इधर से, 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसी को ही हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। यही होता है पिक्रिक अम्ल। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए पिक्रिक अम्ल के। अब हुआ क्या था, यानी कि इसकी दूसरी पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर और सिक्स पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ जाता है, और साथ के साथ 3 जल के अणु निकल जाते हैं। कितने अणु निकलते हैं, 3 जल के अणु। कैसे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और ये OH को यहां से 3 OH का, इसका मतलब यहाँ 3 HNO3 आ जाएंगे, क्योंकि 3 बार NO2 जुड़ा है, तो संतुलित करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएंगे। इस तरीके से आप फिनोल के द्वारा पिक्रिक अम्ल बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि बताइए, तो इस विधि को आप लिख सकते हैं। यह होता है पिक्रिक अम्ल। आपको पता होना चाहिए पिक्रिक अम्ल किसकी क्रिया से बनता है। फिनोल पे पता तो किससे बनता है, HNO3 सांद्र और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यह हुई फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि। चलिए अब देखते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में क्या पूछा है, देखिए समीकरण नंबर 3 में आपसे पूछा है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है सैलिसिल एल्डिहाइड की। आइए इस समीकरण को भी बना के देख लेते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं, जब भी फिनोल पे आपको सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त करनी हो, आपको पता होना चाहिए राइमर टीमर अभिक्रिया है, ये नाम से भी अभिक्रिया आती है। जब फिनोल पर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते हैं, याद रखना क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते हैं फिनोल पर, तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होती है। आइए इस अभिक्रिया को भी करके दिखा देते हैं। ये लिया फिनोल का अनुसूत्र, ये हुआ फिनोल। इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से समझना, राइमर टाइमर अभिक्रिया भी होती है। ये क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, और ये हमेशा NaOH की उपस्थिति में होती है, अक्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ये पता होना चाहिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। ऐसा करने से अब आप जरा इस समीकरण को समझिए, होता क्या है, यहां से ये हाइड्रोजन का अणु, ये हाइड्रोजन का अणु, और ये Na का अणु, सॉरी ये हाइड्रोजन का अणु यहां से हट जाएगा, और Na का अणु यहां इसकी जगह आ जाएगा। ये ध्यान रखना। देखिए क्या हुआ है, क्या बता रहा हूं मैं, ये देखिए समझिए आप। यहां से हाइड्रोजन का अणु हट गया, ओ ऐसा कैसे ही, और Na का अणु आ गया। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अब होता क्या है, ये जो इसकी पोजीशन होती है और तो ये वाली पोजीशन, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाती है, एक हाइड्रोजन ये निकल गई, यहां से बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाती है, और होता क्या है, यहां से एक Cl का अणु, अब आप देखिए एक Cl का अणु और एक और Na का अणु, यहां से NaCl बाहर हो जाएगी, NaCl। अब आप देखिए
एक Na तो आ जाएगा यहाँ, एक Na हो जाएगा Cl को लेके बाहर। तो कितने Na के अणु आए? 2 Na के, इसलिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। एक Na यहाँ आ जाएगा और एक Na Cl को लेके बाहर आ जाएगा। अब कितने Cl के अणु बचे यहाँ? 2। तो इस वाली पोजीशन पर CHCl2 अणु आ जाएगा। ये बताइए समझ में आई या नहीं आई? देखिए एक Cl का अणु निकल गया, तो Cl के अणु 2 हो गए, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये OH, तो 2 जल के अणु निकल जाएंगे, 2 जल के अणु बाहर हो जाएंगे। 2 OH ये रे और 2 हाइड्रोजन ये रे, एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक बेंजीन से हाइड्रोजन, इसलिए जल के 2 अणु निकल जाते हैं। अब इस ये अभिक्रिया आगे फिर होती है, NaOH के अभिक्रिया फिर होती है। NaOH फिर दोबारा अभिक्रिया करता है। आप समझिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, इसलिए बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, आप भी समझिए। अब आप देखिए हुआ क्या, जैसे ही ये NaOH का अभिक्रिया होती है तो ये Na जो है, ये Cl जो है 2 अणु, ये Cl के दोनों अणुओं को लेके बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 NaCl बाहर, 2 NaCl के अणु बाहर। तो इसे संतुलित करेंगे तो 2 आ जाएंगे यहाँ Na के, क्योंकि 2 Na के Cl नहीं सॉरी एक ही। हुआ क्या है देखिए, एक Na ये, हाँ 2 Na के अणु NaCl बाहर हो जाएंगे, दोनों के दोनों ये, ठीक है 2 आएंगे यहाँ 2 आएगा। तो अब बनेगा क्या, यहाँ देखिए ये ONa तो ऐसे क्या ऐसे ही, ठीक है। यहाँ से ये 2 NaCl बाहर हो गया और क्या हुआ, ये O का अणु यहाँ CH के साथ आ गया, CHO आ जाएगा, ये आ गया, ये CH ऐसे क्या ऐसे ही, और ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। और एक जल का अणु इसमें बाहर हो जाएगा, एक जल का अणु भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना, यहाँ 2 लगाया मैंने, तो एक OH यहाँ बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो जल के 2 अणु बाहर हुए, सॉरी एक जल का अणु बाहर हुआ, तो ये बन गया। इसको अब किसी अम्ल के द्वारा, HCl के द्वारा इसको फिर क्रिया कराते हैं HCl की। अब देखिए अभिक्रिया ध्यान से समझते चलिए, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। अब होता क्या है, ये Na का अणु और ये Cl का अणु, ये दोनों आपस में क्रिया करके बाहर हो जाते हैं, यानी कि NaCl बाहर, और ये जो हाइड्रोजन का अणु है ये Na की जगह चला जाएगा, यहाँ Na की जगह हाइड्रोजन का अणु चला जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, ये OH आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ये यहाँ आ जाएगी और ये CHO यहाँ, यही होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड भी कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया थी, इसको राइमर टाइमर अभिक्रिया भी कहते हैं, राइमर टाइमर। और अगर CCl, ये 2 तरीके से होती है, अगर यहाँ CCl4 होता तो यहाँ COOH आ जाता, फिर ये बनता सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है ना। तो लेकिन आपको पूछा था सैलिसिल्डिहाइड, तो ये हुआ, ये अभिक्रिया ऐसे होती है, ठीक है। अब नंबर 4 देखते हैं फिनोल, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से करना इस अभिक्रिया को। अब 4th अभिक्रिया देखते हैं, कैसे प्राप्त करोगे मैं फिनोल से, और क्या पूछा है। देखिए नंबर 4 पे आपको क्या प्राप्त करना है, सैलिसिलिक अम्ल। देखिए आ गया सैलिसिलिक अम्ल, इस पे भी मैं बात करूंगा। चलिए सैलिसिलिक अम्ल को देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, लगातार बोर्ड में आती रहती है सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया। अब इसको देखिए जरा, सैलिसिलिक अम्ल, सबसे पहले तो आपको सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला पता हो कि सैलिसिलिक अम्ल कहते किसको है। ये मैं यहां लिख देता हूं, सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला आपको पता हो, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल, ये बनाना आपको। अब इसे बनाने के लिए एक बात का हो ध्यान रखना, ये 2 तरीके से बनता है। फिनोल अगर ले रखा है आपने तो 2 तरीके से बनता है, आप किसी भी तरीके से बनाइए। नंबर 1, अगर CCl4 की क्रिया द्वारा, एक तो ये होता है राइमर टाइमर अभिक्रिया होती है, ये भी राइमर टाइमर अभिक्रिया, और दूसरा CO2 की अभिक्रिया द्वारा भी ये बनता है। तो 2 तरीके से फिनोल से आप सैलिसिलिक अम्ल बना सकते हैं। आसान इसमें CO2 होता है, अब अगर कभी भी आए कैसे प्राप्त करोगे तो CO2 से बना देना,
आइए मैं बना के दिखा देता हूं आपको। पहले आपको क्या CO2 काम करना है, ये लिखा आपने फिनोल। फिनोल की क्रिया आपको करानी है NaOH से। सबसे पहले आप फिनोल की क्रिया NaOH से कराइए। ऐसे करने से क्या होता है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये OH जल बाहर हो जाएगा और Na का अणु यहां आ जाएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगी। देखिए ONa, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिनॉक्साइड। अब जैसे ही आप इसकी क्रिया CO2 से कराइए, अब क्रिया करा दें हम CO2 से। अब आप देखिए होता क्या है, जैसे ही CO2 से क्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा, ये Na का अणु तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ऊपर चली जाएगी। देखिए क्या हुआ, अब आप समझिए, जो बेंजीन रिंग पे यहाँ से एक हाइड्रोजन ये Na की जगह चली जाएगी तो ये हो जाएगा OH। ये समझिए, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गई और ये COO Na ये बन जाएगा COO Na यहाँ आ जाएगा Ca के साथ, यहाँ देखिए, ठीक है। और अब होता क्या है, अब जैसे ही आप इसका किसी अम्ल से HCl से, परबल अम्ल से क्रिया कराते हैं तो अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही परबल अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये NaCl बाहर, NaCl बाहर हुआ और देखिए क्या रह गया, यहां बना देता हूं, ये OH, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा Na की जगह तो ये हो जाएगा COOH। ये प्राप्त हुआ फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ये नाम भी इसका होता है बेंजोइक अम्ल। देखिए अगर ये यहां से होता है तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। अगर ये आपसे फिनोल से बनाने को आए तो इस अभिक्रिया के द्वारा बहुत ही